हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, आपके 2 चैप्टर बुक में और कॉपी में डन हो चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका द अल्फ़ाबेट फन था और दूसरा चैप्टर आपका सेंटेंसेस था। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं और ये चैप्टर 3 है हमारा बच्चों, आर्टिकल्स। बच्चों आर्टिकल्स को ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये आगे जाके बड़ी क्लास तक आपके काम आता है। ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं बच्चों ए एंड द। तो आर्टिकल्स आर ऑफ 2 काइंड्स। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में होते हैं बच्चों ए और एन और डेफिनिट में होता है द। जब कोई बात डेफिनिट होती है, निश्चित होती है, वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जबकि जो बात अनिश्चित होती है, अनसर्टेन होती है, उसमें हम ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए इसको डेफिनेशन से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। ये बात मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई। ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इनका प्रयोग हम अनिश्चित, जो बात अनसर्टेन होती है, उस सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? द का यूज़ निश्चित होने पर नाउन से पहले किया जाता है। कोई भी नाउन वर्ड हो और वो अगर डेफिनिट हो, निश्चित हो, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब देखिए यूज़ देखते हैं हम ए और एन का। सबसे पहले हम इनडेफिनिट का देखेंगे यूज़, उसके बाद फिर मैं आपको डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए और एन। हिंदी वर्णमाला में बच्चों आपने हिंदी में एन आर से लेके और अण्हे खाली तक जो वर्ड्स भी पढ़े हुए हैं, जो ये लेटर्स पढ़े हुए हैं, स्वर पढ़े हुए हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। और जो कै कबूतर से लेके आगे तक होते हैं, गे ज्ञानी तक, वो होते हैं आपके व्यंजन। जैसे इंग्लिश में आपके 26 लेटर्स होते हैं और 5 लेटर्स आपके वोवेल होते हैं, बाकी के 21 जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसी तरह आपके हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में ए आ ई उ ए ऐ ओ औ स्वर माने जाते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? आपके स्वर। स्वर क्या हो गए? आपके वॉवेल्स। ठीक है, जबकि इंग्लिश में ए ई आई यू को स्वर माना जाता है। ठीक है, जो भी मैंने आपको बात बताई। तो देखते हैं, जब ए ई आई ओ यू से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तब हम उससे पहले एन का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कि क्योंकि हमें क्या होता है, साउंड के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या है? वॉवेल यू तो है, लेकिन हम वहाँ पे एन लिखेंगे, लेकिन अम्ब्रेला में अ की साउंड आ रही है, ए अनार वाले की है ना, स्वर की साउंड आ रही है, तो हम वहाँ पर एन लिखेंगे। बट इसी बात को इस तरीके से समझिए, यूनियन, यू एन आई यू एन, यूनियन, यूनिफॉर्म, यू एन आई एफ ओ आर एम, फॉर्म, यूनिफॉर्म। तो इनमें क्या है बच्चों? आपका यूटेंसिल्स, यू टी ई एन एस आई एल एस, यूटेंसिल्स। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि वॉवेल से तो स्टार्ट होते हैं, बट उनकी जो साउंड होती है वो स्वर वाली नहीं होती है। ए अनार से लेके अणे खाली तक के बीच वाले स्वर में नहीं होती है, इसलिए उनमें हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? ए आर्टिकल यूज़ करते हैं। आपको ये बात अच्छे से और एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगी बच्चों। देखिए जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में पहला लेटर है यू, वॉवेल है, और उसकी साउंड किससे आ रही है? अ से। और आपके जो ये वाले लेटर्स हैं, ये ए एन आर से लेकर यहाँ तक, ये सारे स्वर हैं। ठीक है, ये सारे वॉवेल्स हैं। तो यहाँ पर अ की साउंड आ रही है और अ आपका यहाँ पर गिवन है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन लिखेंगे। यूनियन, यूनियन में क्या है बच्चों? यू तो है वॉवेल, बट साउंड किसकी आ रही है? यू की, य की, और ये आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एन आर से लेकर अणे खाली तक, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। आपको बच्चों ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यू वॉवेल है इसलिए हमें यहाँ पर एन लिखना है। नो, वॉवेल तो है बट हमें साउंड को भी देखना होता है। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में क्या है? यू, यू वॉवेल तो है, लेकिन यू की जो साउंड है वो य से आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर ए इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। इसके बाद यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स में क्या है बच्चों? वॉवेल यू तो है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? य की, और यह जो है वो स्वर नहीं होता, वो व्यंजन होता है, इसलिए हम यहाँ पर भी ए ही फिल करेंगे। इसके बाद 1 रुपी नोट, 1 में देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ वॉवेल है, लेकिन क्या है? वॉवेल से पहले हम एन लिखते हैं, हमारे पास रूल है, बट एक रूल कौन सा है? हम साउंड को भी देखते हैं, और साउंड में 1 में किसकी साउंड आ रही है? व की, और वह स्वर नहीं होता है, वह व्यंजन होता है, इसलिए हमने वहाँ पर ए लिखा, ए 1 रुपी नोट। ठीक है, आई, आई में क्या है आपका? यहाँ पर
आई में आ की साउंड आ रही है और ई वॉवेल भी है, दोनों ही बातें हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लिखा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में बच्चों अब आप कहेंगे कि मैडम आपने यहाँ पर एन क्यों बताया, क्योंकि ये तो एच है, एच में एच तो कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट से पहले तो हमें ए आर्टिकल लिखना होता है, बट क्योंकि इसको हम हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। एच बच्चों इसमें साइलेंट रहता है, एच साइलेंट होता है, केवल ये ऑनेस्ट वर्ड होता है इसी। और ओ क्या है, ओ वॉवेल है, और दूसरी बात ओ की साउंड ओ से आ रही है, ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर एन करके फिल कर दिया। ठीक है, जैसे आर, HOUR, तो किसकी साउंड आ रही है यहाँ पर, आ की। अवर नहीं बोलते हैं बच्चों उसको, और चलिएगा आप अवर बोल रहे हैं तो आ की साउंड आ रही है, तो इसलिए क्या होगा बच्चों यहाँ पर ये यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बच्चों बहुत से व्यंजन, व्यंजन मतलब क्या, कबूतर से लेके आगे आगे तक के जो लेटर्स होते हैं हिंदी में स्वर का कार्य करते हैं। ठीक है, शब्द जैसे अभी आपको आगे बताया जाएगा, शब्द का प्रथम अक्षर यदि कॉन्सोनेंट है, अगर जो भी शब्द है, जैसे यहाँ पे 1 रुपी नोट में मैंने आपको बताया था, 1 रुपी नोट में तो बच्चों यहाँ पर वॉवेल है, लेकिन आप इसमें ऑनेस्ट से देख सकते हैं इसको, पहला अक्षर क्या है आपका यहाँ पर, कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है और बोल रहे हैं उसको ऑनेस्ट। ये वाले एग्जाम्पल इसके लिए आ रहा है आपका, तो ऐसे शब्दों से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जो बात, ये बात आपकी ऑनेस्ट वाले एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल सही हो रही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ज़रा नेक्स्ट पेज ओपन कर लेंगे, चलते हैं ज़रा आगे अगले पेज पर। अब मैंने ए और एन का तो बच्चों आपको बता दिया, अब आपको यहाँ पर दा का और बताना है। दा यूज़ कैसे करते हैं हम, दा आर्टिकल का देखो, दा का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है। अभी मैंने आपको बताया था जो बात सर्टेन है, निश्चित है, श्योर है, विशेष है, जो कि बिल्कुल स्पेशल थिंग है, कोई भी जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे बॉडी पार्ट से पहले दा का यूज़ होता है। सुपरलेटिव डिग्री, आप में डिग्रीज बच्चों अभी शायद नहीं पढ़ी होंगी, भी आप छोटी क्लास में हैं, लेकिन चलो अब आपको पढ़ाई जाएंगी तो बता दिया जाएगा। दा का यूज़ 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले भी हम दा आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और एक सिंगुलर नाउन से पहले हम दा आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं यूनिक हैं, जो स्पेशल हैं, उनसे पहले, अखबार के नाम से पहले, कोई भी, द हिंदुस्तान टाइम्स है ना, द पंजाब केसरी, आप कोई भी ले सकते हैं इसमें, है ना। जैसे महत्वपूर्ण भवनों के नाम, कोई भी आपकी बिल्डिंग है, जैसे आपकी होगी द ताजमहल, है ना, द कुतुब मीनार, तो इनसे पहले भी हम क्या क्या लिखते हैं, दा का यूज़ करते हैं। नदियों के नाम, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द सतलज, इनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। नहरों के नाम, कोई भी नहर हो आपकी, उससे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। धार्मिक समुदाय के नाम, कोई भी आपका रिलीजियस समुदाय है, जैसे आप कहीं भी जाएं, किसी भी धार्मिक प्लेस पे जाएं, तो वहाँ पर भी आप दा का यूज़ करते हैं पहले। इतिहास की घटनाओं के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम दा का यूज़ करते हैं। तो आपको बच्चों एग्जाम्पल बहुत सारे बुक में देखने को मिलेंगे और बुक में आपको अच्छे से एग्जाम समझा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कोशिश करिएगा वैसे कि आप सेल्फ बुक फिल कर सकें। अगर आप बुक को सेल्फ फिल कर लोगे इट मीन्स आपको समझ में आ गया। लेकिन चलिए मैं भी फिल कराऊंगी आप नेक्स्ट टर्न पर, आप तब तक खुद ही फिल करके रखिएगा, और जब मैं आपको कराऊंगी तो आप उसको टैली कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। अगर आपके सही होते हैं इट मीन्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, आपके अगर जो गलत होते हैं तो आप उनको बार बार सुनिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।